अबे क्या मोशन बदल गया? इसी चीज के ऊपर दो टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं हम लोग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब एक पहला फोर्सेस होता है आपका रियल फोर्स। कौन सा फोर्स? और दूसरा होता है आपका, नाम सुना है क्या आपने? इमेजिनरी फोर्स। सुना है क्या? दूसरा फोर्स होता है जिसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी फोर्स। कौन सा फोर्स रे? इमेजिनरी फोर्स, ठीक है। अब देख रियल फोर्स क्या होता है और इमेजिनरी फोर्स क्या होता है, बात समझ में आ रही है सब? ठीक है। व्हाट इज रियल फोर्स? रियल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो इंटरैक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज के बीच में होता है। When two or more bodies is in interact with each other, so it produces the force, and that force is nothing but your real force. Clear? एक फोर्स जो इंटरैक्शन के वजह से बनता है और एक फोर्स जो विदाउट इंटरैक्शन के वजह से बनता है। The force which is produced due to interaction of two or more bodies, मतलब जब दो या दो से ज्यादा बॉडी जब इंटरैक्ट होना चालू कर देती है, जब इंटरैक्ट हो जाती है, तब वो जहां फोर्स बनता है उस फोर्स को कहते हैं हम लोग रियल फोर्स। क्लियर? एंड रियल फोर्स का एग्जांपल वही है जो आप बैठे हुए आप लिख रहे हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ रियल फोर्स। आप खाना खा रहे हो, दिस इज एग्जांपल ऑफ रियल फोर्स। यू आर प्लगिंग योर बैग, सो दिस इज आल्सो एक एग्जांपल ऑफ रियल फोर्स। आप सारी जो भी चीजें कर रहे हो, when your contact of two or more bodies with each other, so it produces the force, so that force is nothing but your real force. ये समझ में आ रहा है क्या? स्पीड से तो नहीं हो रहा? हाँ, जब दो या दो से ज्यादा बॉडी इंटरैक्शन में आना चालू हो जाती है और उसके वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज नथिंग बट योर रियल फोर्स। द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज, सो दैट इज कॉल्ड एज रियल फोर्स। और इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ टू और मोर बॉडीज। दो या दो से ज्यादा बॉडी जिस समय कांटेक्ट में आ जाती है और फिर उसके बाद में जो फोर्स जनरेट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज रियल फोर्स। एंड द सेकंड डेफिनेशन फॉर दिस रियल फोर्स, व्हेन दिस टू और मोर बॉडीज इज कमिंग इंटरैक्शन विद ईच अदर, जब दो या दो से ज्यादा बॉडी जब इंटरैक्शन में आ जाती है, तो जब फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रियल फोर्स। क्या कहते हैं उसको? रियल फोर्स। और इसी का एग्जैक्ट अपोजिट डेफिनेशन होगा इमेजिनरी फोर्स। ये तो एग्जांपल हो गया हम लोग रियल फोर्स के। तो रियल फोर्स के एग्जांपल क्या आप लिख रहे होगे? दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ रियल फोर्स, क्योंकि आपने पूरा होल्ड करके रखा हुआ है पेन को, ठीक है। सो दैट मींस योर बॉडी इज कांटेक्ट विद अनदर बॉडी, सो देयर इज इंटरैक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज, और इसके वजह से आप लिख पा रहे हो, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ रियल फोर्स। क्लियर? आप गाड़ी चला रहे हो, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रियल फोर्स। आप साइकिल चला रहे हो, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रियल फोर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज इमेजिनरी फोर्स? इसका एग्जैक्टली अपोजिट, द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विदाउट इंटरैक्शन। एक ऐसा फोर्स जो विदाउट इंटरैक्शन की वजह से बनता है, उसको इमेजिनरी फोर्स कहते हैं। सेकंड टर्म्स में हम लोग उसको डेफिनेशन बोलेंगे, द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विदाउट कांटेक्ट ऑफ टू और मोर बॉडीज। दो या दो से ज्यादा बॉडी अगर कांटेक्ट में नहीं आ रही, स्टिल अगेन जनरेटिंग देयर फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट योर इमेजिनरी। क्लियर? व्हाट इज इमेजिनरी फोर्स? The force which is produced due to without contact of two or more bodies. In other ways, the force which is produced due to without interaction of two or more bodies. दो या दो से ज्यादा बॉडी का इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी अगर फोर्स जनरेट हो रहा है, so that is called as what? Imaginary force. Clear? What is imaginary force? Still you are moving in this direction, so it produced due to without contact of two or more bodies, या without interaction of two or more bodies, so that is called as imaginary force. Clear? दूसरी चीज, अगर कोई गाड़ी से चल रहे हैं, दो लोग अगर चल रहे हैं, सामने वाले ने सडनली ब्रेक मार दिया, तो पीछे वाला उसके ऊपर आ जाएगा, और साथ पीछे वाले को सामने आने के लिए किसने फोर्स लगाया था क्या? नहीं, तो वो पीछे वाला सामने इसलिए आता है बिकॉज दिस इज द इनर्शिया। इसकी वजह से आता है वो इनर्शिया। और इमेजिनरी फोर्स में कौन सा न्यूटन के लॉ काम करता है क्या? न्यूटन के लॉ काम करते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि न्यूटन बताता है भैया, न्यूटन के लॉ ये बताता है कि आपके बॉडी का मोशन तभी होगा जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी बॉडी का मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ फोर्स फिर से जनरेट हो रहा है और आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ न्यूटन के लॉ काम करेंगे क्या? नहीं। दैट्स व्हाई दिस टर्म इज कॉल्ड एज इमेजिनरी फोर्स। बोल समझा? बोल समझा? कंप्लीट टर्म्स हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स और एक हमारा रियल फोर्स एंड का टॉपिक पूरे समझ में आ गए हैं। कल हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस। मैंने बोला क्लास में तुम्हारा रिएक्शन तो ऐसे निकलना। हाँ, मैं कहा था
फंडामेंटल फोर्सेस। तो 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, कल इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 फोर्सेस, पहला, दूसरा, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके नोट्स बचे हुए हैं, हाँ इसको कर लेंगे शाम की क्लास 3:30 से 5। हाँ